मम्मा मम्मा, क्या आप दाना लेने के लिए बाहर जा रही हैं? हाँ चीकू बेटा, मैं दाना लेने के लिए बाहर जा रही हूँ। मम्मा, आप मेरे लिए रूखे सूखे दाना मत लाइएगा, मैं वह दाना नहीं खाऊंगा। आप मेरे लिए आज कुछ अच्छा सा लेकर आइएगा। ठीक है चीकू बेटा, मैं देखती हूँ, अगर मुझे आज ढेर सारे दाने मिल जाते हैं तो मैं उन्हें ले जाकर बाजार में बेच दूंगी और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आऊंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया दाने की खोज में निकल जाती है और जंगल में इधर उधर घूमने के बाद वह थक कर बैठ जाती है और कहती है, इस जंगल में तो अब दाना ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। मुझे सुबह से दोपहर हो गई मगर अब तक मुझे एक भी दाना नहीं मिला है। मैंने तो सोचा था कि मुझे ढेर सारे यदि दाने मिल जाते हैं तो मैं कुछ दाने घर ले जाऊंगी और कुछ दानों को बाजार में बेचकर चीकू के लिए कोई खाने की चीज़ ले लूंगी। मगर लगता है आज तो हमें खाने भर का भी दाना नहीं मिल पाएगा। इतना कहकर टोनी चिड़िया दाने की तलाश में कुछ आगे बढ़ती है तो उसको कुछ दाने मिल जाते हैं। वह उन दानों को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, आप आ गई। आप मेरे लिए आज कुछ अच्छा लेकर आई है ना खाने के लिए, क्योंकि आज मैं दाने नहीं खाने वाला हूँ। डेली डेली दाना खाकर मैं एकदम ऊब चुका हूँ। अब मुझे और दाने नहीं खाने हैं। चीकू बेटा, केवल आज के लिए आप यह दाने खा लें। इस जंगल में अधिक दाने नहीं बचे हुए हैं, इसीलिए मैं आज अधिक दाने नहीं ला पाई। मगर कल सवेरे मैं पहाड़ों वाले जंगल में जाऊंगी और वहाँ से अधिक दाने लेकर आऊंगी तो उन्हें बाजार में बेचकर बेटा मैं आपके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लेकर आऊंगी। मगर आज के लिए आप यह दाना खा लें। और सुबह होते ही टोनी चिड़िया दाने की खोज में पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती है और वहाँ पर दाने इकट्ठा कर कर लाकर कौवे जमींदार को बेचती है। कालू कौवे, यह लें आप अनाज और इसके बदले मुझे पैसे दे दें। लो टोनी चिड़िया, इस अनाज के बदले पैसे। इतने कम पैसे में तो मैं कुछ भी नहीं खरीद पाऊंगी। टोनी चिड़िया, तुमने जितना मुझे अनाज दिया है मैंने तुम्हें उसके बदले पैसे दे दिए और तुम अब यहाँ से जाओ। ये टोनी चिड़िया उन पैसों को लेकर एक हलवाई की दुकान पर जाती है और कहती है, भाई भाई, क्या आप मुझे इन पैसों के बदले में कुछ मिठाइयाँ दे सकते हैं? नहीं टोनी चिड़िया, इतने पैसों में तो केवल तुम्हें एक समोसा ही मिल सकता है, उससे अधिक कुछ भी नहीं। टोनी चिड़िया उस समोसे को लेकर अपने घर जाती है और चीकू को वह समोसा दे देती है तो चीकू कहता है, माँ, केवल आप एक ही समोसा लेकर आई हैं। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आज कुछ अलग तो मिला खाने के लिए। यह लीजिए आधा समोसा, आप भी खा लीजिए। अगली सुबह टोनी चिड़िया दाने की खोज में निकलती है और कुछ दूर आगे बढ़ने पर टोनी चिड़िया को एक बूढ़ा कबूतर दिखाई देता है जिसके पास एक लकड़ी की भारी गट्ठर थी। तो टोनी चिड़िया उसके पास जाती है और कहती है, आप इतनी भारी लकड़ियाँ लेकर अकेले क्यों जा रहे हैं? आपके घर पर कोई और सदस्य नहीं जो यह भारी लकड़ी आपके लिए लेकर जा सके? नहीं बेटी, मैं अकेले ही रहता हूँ और मैं यह लकड़ियाँ आग जलाने के लिए ले जा रहा हूँ।
आप अपनी लकड़ी की गठरी मुझे दे दें, मैं आपकी लकड़ी की गठरी आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। और फिर टोनी चिड़िया उस लकड़ी की गठरी को ले लेती है और कबूतर के घर पर पहुंचा देती है। तो कबूतर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टोनी। यह लो एक पतीली और कुछ बेसन के लड्डू, इन्हें ले जाओ अपने घर पर तुम। और टोनी चिड़िया उस लड्डू को लेकर और बर्तन को लेकर अपने घर आ जाती है और अपने बेटे चीकू से कहती है, चीकू बेटा, यह देखें, मैं आपके लिए आज बेसन के लड्डू लेकर आई हूँ। और फिर दोनों माँ बेटे उस बेसन के लड्डू को खुशी खुशी खाते हैं, मगर उन लड्डुओं में से एक लड्डू बच जाता है। तो टोनी चिड़िया बर्तन और एक लड्डू को साइड में रखकर सो जाती है। सुबह होते ही टोनी चिड़िया फिर से दाने की खोज में निकल जाती है और चीकू अकेला ही घर पर रह जाता है। मम्मा तो चली गई, मुझे तो भूख लग रही है, मैं क्या खाऊं? तभी चीकू की नज़र एक बचे हुए बेसन के लड्डू पर पड़ती है जो उस बर्तन के पास रखा हुआ होता है। तो चीकू वहां जाता है और कहता है, अरे यह तो एक लड्डू है जो रात को बच गया था, अब मैं इस लड्डू को खाता हूँ। मगर ऐसा होता कि यहाँ पर बहुत अधिक सारे लड्डू आ जाते तो कितना अच्छा होता। चीकू के ऐसा बोलते ही वहाँ पर ढेर सारे लड्डू आ जाते हैं। इतने सारे लड्डू कहाँ से आए? लगता है यह कोई जादुई बर्तन है, मैं इससे और चीजें मांग कर देखता हूँ। जादुई बर्तन, यहाँ पर ढेर सारे समोसे आ जाएं। चीकू के इतना कहते ही वहाँ पर समोसे आ जाते हैं और यह सब देखकर चीकू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे यह तो एक जादुई बर्तन है, मगर मम्मा को यह नहीं पता कि यह एक जादुई बर्तन है। यदि मैं उन्हें बताऊंगा तो वह कितनी ज़्यादा खुश हो जाएंगी। जब शाम को टोनी चिड़िया घर पर आती है तो चीकू उसे सारी बातें बता देता है, मगर टोनी चिड़िया को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तो वह खुद जादुई बर्तन से चावल मांगती है। जैसे ही वह जादुई बर्तन से चावल मांगती है, उसके सामने चावल आ जाता है। यह देखकर उसको इस बात पर विश्वास हो जाता है और वह बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया उस बर्तन से दाल मांगती है, चावल मांगती है और ढेर सारी सब्जियां मांगकर अपना एक व्यापार शुरू करती है। और फिर जादुई बर्तन से वह कुछ पैसे मांगकर अपने लिए एक बहुत अच्छा घर बनवा लेती है और धीरे धीरे उसका व्यापार भी बहुत अच्छा चलने लगता है। जादुई बर्तन उन लोगों की किस्मत को बदल देता है। तो फिर दोनों माँ बेटे एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।